अंदर हमने जो है 5.2 का थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हमें जो बात करनी है वो करनी है 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अब बहुत ही टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तभी होंगे जब आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आपको एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 एंड ऐसा चलता जा रहा है और लिखा हुआ है ये एक एपी दे रखी है, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि विच टर्म ऑफ एपी इज़ 78। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा चलता जाएगा और यहाँ पे कहीं 78 आएगा। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो 78 है ये इस एपी की कौन सी टर्म होगी। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ही फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10 ऐसे आती रहेगी, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैं गैप देखूं, गैप कितना है। गैप कितना है? गैप जो है वो 5 का गैप है, ठीक है। तो जैसे इसकी अगली टर्म कितनी होगी 23, फिर होगी 28, फिर होगी 43, फिर होगी 48, ठीक है। और इसी तरीके से फिर होगी 53, फिर होगी 58, फिर होगी 63, फिर होगी 68, फिर होगी 73, फिर होगी 78। मैंने क्या करा, मैंने इसका गैप देखा, ठीक है। मैंने इसका गैप देखा और मैं आ गया 78 तक। तो देखो, तो मैंने क्या करा बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसकी जो 14 टर्म है, 14th टर्म जो है वो बेटा इसकी 78 है, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 2 3 5 का गैप था ना इसमें, 13, 18, 23, 28, यहाँ गलत हो गया। 28 के बाद बेटा 33 आएगा, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 33, 38 एंड 43 2 रह गए यहाँ पे। 16th टर्म जो है वो बेटा इस एपी की 78 है। लेकिन ये तो बेटा बहुत लंबा हो गया, ऐसे थोड़ी ना करेंगे एग्ज़ाम के अंदर कि ऐसे गैप करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ये तो बहुत लफड़ा है। तो इसको करने का तरीका क्या है? मैं ऐसे भी पता लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे पता चल गया इसका आंसर जो है वो 16 है। 16वीं टर्म जो है वो इसकी कौन सी है? 16वीं टर्म जो है ये इसकी 78 है। लेकिन ये ऐसा करने का तरीका इसका रॉन्ग है। इसको हम बहुत ही छोटे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ए क्या है इसके अंदर 3, ये फर्स्ट टर्म क्या है 3। डी क्या है इसके अंदर 8 - 3 = 5। डी बेटा इसके अंदर 5 है। मैंने आपको एक बेटा फॉर्मूला बताया था, an = a + n - 1 इंटू में डी। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था a जो है ना वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और n मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बोला n जो है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स है कि उस एपी के अंदर कौन सी टर्म है। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, जब भी वो आपसे वो ये पूछे ना कि विच टर्म, कौन सी टर्म, ठीक है, जब भी वो आपसे विच टर्म पूछे, मतलब आप समझ जाइए आपको बेटा n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? n। जब भी वो आपसे विच टर्म बोले कि एपी की कौन सी टर्म, तो मतलब मुझे n निकालना है। और वो क्या पूछ रहा है? 78 है। ये उसने जो है आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए an जो है वो 78 है। मेरे पास सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब तो क्वेश्चन इजी बन गया, मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 78 = 3 + n - 1, d कितना है 5। तो इसको हम इधर ले आते हैं बेटा, 75 = n - 1 × 5 एंड 75 अपॉन में 5 = n - 1 एंड इसको काट देते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25,
15 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड 16 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से भी कितना आ गया बेटा, यहाँ से भी कितना आया, 16 आ गया। कि 16वीं टर्म जो है वो इसकी बेटा 78 होगी। मैंने ऐसे निकाला था तब भी 16 ही आया, लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है, ये बेटा बिल्कुल सही तरीका है। ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, और जब भी लर्न कर लीजिए, जब भी वो बोले विच टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म उस एपी की ये है, तो विच टर्म जब भी वर्ड आएगा इट मीन्स आपको जो है n फाइंड आउट करना है। विच टर्म का मतलब होता है n फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो इसमें क्या बोला इसने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ पे दो बातें लिख लीजिए। जब भी आपको n निकालना होगा ना तो दो बातें बोलेगा वो आपसे, या तो वो बोलेगा बेटा विच टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म, या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज है विच टर्म या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो इसका मतलब ये है मुझे n फाइंड आउट करना है। तो मुझे इस क्वेश्चन में भी n फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे n ही फाइंड आउट करना है और AP दे रखी है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करेंगे। तो फर्स्ट में आपको जो दे रखा है यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 13, 19 एंड 205, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। तो A कितना हो जाएगा इसके अंदर 7, D कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। ये मैं इसमें जो है ये मैं इसमें फाइंड आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है और डॉट डॉट के बाद बेटा यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 205। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। अगर ये चीज़ ऐसे लिखी होती, अगर ये चीज़ ऐसे लिखी होती डॉट 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 या नंबर नहीं लिखा होता, तो बेटा मेरे को इस एपी की लास्ट टर्म नहीं पता कि इस एपी की लास्ट टर्म क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 205, मतलब यहाँ पे ये एपी स्टॉप हो रही है, इसके बाद आगे कोई भी नंबर, इसके बाद आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो ये इस एपी की लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को बेटा an से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कह सकते हो या l भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अब मैं जो है इसको अपने फॉर्मूले में पुट करता हूँ। कौन से फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 एंड d कितना है 6। ये हो जाएगा आपका बेटा 198। इसको मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ। 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 एंड 198 अपॉन में 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 इधर आ जाएगा, 6 3 जा 18। सो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n will be 33 plus 1 is equal to n. So 34 is equal to n. It means number of term in AP कितनी हो गई 34। 34 जो है इस AP के अंदर टर्म्स हैं, मतलब ये टोटल जितनी भी है, ये वाली जो टर्म होगी ना इसकी, ये वाली ये 205वीं जो टर्म है, ये इस AP की 34वीं टर्म है बेटा। 34 टर्म है इस AP के अंदर, जिसमें से 3 ये लिखी हुई और भी आएंगे, और ये लास्ट जो है ये बेटा 34वीं टर्म है। तो आपको दो बातें ध्यान रख लीजिए, विच टर्म या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी ये बात पूछे इट मीन्स आपको जो है n फाइंड आउट करना है, ये आप बेटा ध्यान रखिएगा। अब इसका एक दूसरा पार्ट है, ये ज़रा आप करके दिखाइए मुझे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 18 15 15 1/2, नहीं सॉरी 15 1/2 एक ही साथ लिखा हुआ है, 15 1/2
ये ए के साथ लिखा हुआ है, देन 13 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लास्ट में 47। ये आपका क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट। ये आप ज़रा मुझे करके दिखाइए कैसे होगा। कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ए हो सकता है, डी हो सकता है, बट एन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पे ए कितना दे रखा है 18, तो डी में निकालता हूँ सबसे पहले। इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो पहले मैं इसको सही से कैसे लिखूँगा, इसको बेटा मैं लिखूँगा 31/2 माइनस 18। इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 ज़ा 30 और 30 में एक जोड़ेंगे 31, तो 31/2 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 18 को। तो यहाँ पे जब हम लेंगे LCM तो ये आएगा 2, 31 माइनस 36, तो ये आएगा माइनस का 5/2। ये हो गया आपका D। ए आ गया, डी आ गया, AN कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 47। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सारी चीज़ें आ गई। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। तो AN कितना दे रखा है 47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 और D कितना है, D जो है ये आपका बेटा माइनस का 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n-1 एंड माइनस का 5/2। इसको सॉल्व जब करेंगे 47 में से 47 तो माइनस में है ना, नहीं 47 माइनस में कहाँ लिखा हुआ 47 में, -47 है नहीं, कहाँ है -47, एक मिनट, ओ सॉरी, हाँ सही कह रहे हो बेटा, ये माइनस का है। ठीक है, कोई नहीं, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस माइनस अब तो बेटा प्लस हो जाएंगे, तो इसको प्लस कर लेते हैं। 8 और 7 15 और 4 5 6 65, तो ये हो गया बेटा माइनस का 65। माइनस का 65 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2, ये हो गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो बेटा डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, ये 2 डिवाइड में है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। तो इसको आप बेटा इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस का 65, 5 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। कैसे भाई, ये डिवाइड में है इसके, ठीक है, 5 के डिवाइड में है 2, तो जो डिवाइड में होता है वो बेटा ऊपर आकर, ये इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो बेटा मल्टीप्लाई में होता है, ये मल्टीप्लाई में था माइनस का 5, तो ये बेटा डिवाइड में आ जाता है। तो ये हो जाएगा, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका बेटा 13 इंटू में 2 एंड इज इक्वल टू n-1, एंड ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1 एंड 27 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ जाएगा इसके अंदर आपका, n आ जाएगा आपका 27। तो 27 जो है इस एपी के अंदर टर्म्स हैं। ध्यान रखिएगा, ए जो है बेटा कभी भी n कभी भी बेटा नेगेटिव में नहीं होता। अगर नेगेटिव का आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने क्वेश्चन को जो है गलत कर दिया है, ये आप समझ जाइएगा बहुत ही आराम से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि चेक, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें चेक करना है वेदर माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें बेटा लिखा हुआ है 11 8 5 2, ये लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है
अब बेटा नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछी उसने, वो कह रहा है आपको चेक करना है और ये बताना है क्या ये नंबर माइनस का 150 इस एपी के अंदर कहीं आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है आपको। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है। मैंने आपको बेटा एन का मतलब तो बता दिया कि जब भी बेटा वो विच टर्म बोले, जब भी वो बोले विच टर्म, ठीक है, या जब वो बोले फाइंड नंबर ऑफ टर्म, तब तो वो बेटा उसका मतलब एन होता है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों टर्म नहीं दिखी, जब आपको वो कोई टर्म दे दे और वो आपसे पूछे कि वो आपसे पूछ रहा है कि भैया ये जो है ये इसकी कौन सी टर्म है, ये जो है ये इसकी कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए कितना है यहाँ पे, ए तो 11 है, ठीक है, डी भी मैं निकाल लेता हूँ। डी का मतलब क्या है 8 माइनस 11 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ए है मेरे पास, डी है मेरे पास। उसने बोला चेक कीजिए कि ये जो है ये इस एपी की टर्म है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको एन ही निकालना है, ठीक है, मतलब कि, और लास्ट टर्म इसको मुझे चेक करना है, ए एन को मान लीजिए 150। अगर बेटा एन, अगर मैंने इसको वैल्यू को पुट करूँगा अभी, अगर एन एक परफेक्ट नंबर आ गया, जैसे 15, 20, 30 कोई परफेक्ट नंबर आ गया, तो ये माइनस का 150 टर्म होगी। अगर परफेक्ट नंबर नहीं आया कोई, जैसे इसको करके देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये मेरा फॉर्मूला है। माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3, माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, माइनस का 161 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, माइनस का 161 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस काट दीजिए, 161 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब बेटा आप देखिए इसको जब मैं काटूंगा कितना आएगा, 3 5 जा 15, एक इधर आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा 0, 3 6 जा, ये आएगा बेटा ये, ठीक है, ये जो है ये आएगा 53.6, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, +1 इज इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा बेटा 54.6 इज इक्वल टू एन। एक परफेक्ट नंबर जो है, एक परफेक्ट नंबर नहीं आया, डेसिमल के अंदर आ रहा है, तो बेटा ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं होती। अगर पूरा 54 आ जाता या पूरा 55 आ जाता, तब तो मैं ये बोलता कि हाँ जी ये टर्म जो है, जैसे मान लो 55 आ जाता, तो 55 आने का क्या मतलब है, एन 55 आने का मतलब क्या हुआ, एन 55 आने का मतलब ये हुआ कि जो माइनस का 150 जो है इस एपी के अंदर 55वीं टर्म, 55वीं टर्म ऐसी है जो 150 है, माइनस का 150। या अगर 54 आ जाता तो मुझे पता लग जाता कि इस एपी के अंदर जो 54th टर्म है वो माइनस की 150 है। लेकिन अभी मेरा आंसर आ गया डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल के अंदर अगर मेरा आंसर आ गया तो बेटा ये जो टर्म है माइनस का 150, ये इस एपी की टर्म नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट अ टर्म ऑफ एपी। तो आपको जब भी विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म या चेक द टर्म, अगर ये तीनों में से कुछ भी पूछ रहा है तो मतलब बेटा आपको एन ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है बेटा फाइंड द 31 टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है भाई 31वीं टर्म बता, 31वीं टर्म क्या होगी इस एपी की। 31वीं टर्म वो आपसे पूछ रहा है हुज 11th टर्म, जिसकी 11वीं टर्म जो है
11th टर्म, 11वीं टर्म जो है वो जो है बेटा वो 38 है, एंड 16th टर्म जो है वो जो है बेटा इस एपी की 73 है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन जब हम कर रहे थे कल, हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, उसके अंदर बेटा हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है। जो वो बॉक्सेस वाले खाली थे, एक ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो जैसे पहले एक बॉक्स खाली है, फिर मान लो 12 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स खाली है, फिर मान लो 35 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स खाली है, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये और ये गायब है, पहली और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म दे रखी है और ये दे रखी है। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कल हमने इस वाले बॉक्स वाले कॉलम क्वेश्चन को करा था। इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये 11वीं टर्म है, तो 11वीं टर्म को हम क्या लिखते हैं, a + 10d इज इक्वल टू 38। एक कम लिखते हैं, एक पीछे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a + 15d इज इक्वल टू 73। इसमें भी जो है एक कम लिख दूंगा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से, इससे ये काट देंगे, तो 10 में से 15 गए, माइनस का 5d, और 38 में से 73 गए, ये माइनस का साइन बेटा 73 का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 73 में से 38 गए तो कितने आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 में से 8 गए 5, एंड 6 में से 3 गए 3, 35 आएगा। लेकिन बेटा साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि 73 जो है वो बड़ा है बेटा 38 से, और 73 का जो साइन है वो बेटा नेगेटिव का है, इसलिए 35 जो बचेंगे वो नेगेटिव के बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया, d इज इक्वल टू 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, सो d इज इक्वल टू 7। ये आ गया बेटा d। इसको मैं कर देता हूँ पुट इन, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको मान लो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 10d इज इक्वल टू 38, तो a + 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38, a + 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इज इक्वल टू 70 में से 38 को डिडक्ट करना है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, बट बड़ा कौन है 70, तो साइन किसका आएगा, साइन जो आएगा ये बेटा नेगेटिव का आएगा। तो a आ गया मेरे पास, d आ गया मेरे पास, a आ गया, d आ गया। अब बेटा मैं निकाल सकता हूँ 31वीं टर्म, क्योंकि 31वीं को मैं क्या लिखूँगा, a + 30d ये लिखूँगा, और a मेरा कितना आया है, a जो है बेटा a मेरा माइनस का 32। चलो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सो 31st टर्म इज इक्वल टू a + 30d, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू में d कितना है 7। अब बेटा ऐसा मत कर देना कहीं पहले इसमें से इसको कर दो माइनस का 2, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, बोर्ड मास का यूज़ करना है। कंफ्यूज अगर हो रहे हो कहीं ऐसा कर दो आप, माइनस के 32 में से 30 गए, माइनस का 2 आ जाएगा, ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, पहले मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो माइनस का 32 प्लस ये आ जाएगा 210 210, एंड इट विल बी 210 32, 10 में से 2 गए 8, एंड यहाँ पे 0 17 178। तो इसकी जो 31st टर्म है, इसकी जो 31st टर्म है वो बेटा कितनी हो जाएगी, वो बेटा आपकी हो जाएगी 178। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन बनेगी, 2 टर्म्स दे रखी होंगी,
इक्वेशन बनेगी उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो कोई सी भी टर्म आपसे पूछ सकता है, 31वीं, 100वीं, 1000, 50, 60, 70, 80, जो उसके मन में आए वो पूछ सकता है। वो जो भी पूछे, अगर आपके पास ए और डी है तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ए और डी आपको देखना है, ए और डी कैसे निकलेगा, और ए और डी मेरा जो है निकलेगा इसमें एलिमिनेशन मेथड से। इतनी बात समझ में आ रही है? हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच इफ ए पी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो बेटा 50 है, ठीक है। और थर्ड टर्म जो है वो बेटा 12 है। थर्ड टर्म जो है वो क्या है? वो बेटा 12 है। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म वो 106 है। तो वो कह रहा है आपसे 29 टर्म निकालिए इस एपी की। द सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला जैसे ये वाला था। थर्ड टर्म जो है वो 12 है, लास्ट टर्म जो है वो 106 है, ठीक है। आप मुझे अगर ये बता सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या आएगा। जैसे भाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड टर्म जो है वो 12 है, 12 जो है वो तीसरी टर्म है, तो ये जो 106वीं टर्म है उसने बोला लास्ट है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा? और ये बोला उसने कि इस एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है। बता सकते हो क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि अगर यहाँ पे आ गया तो ये मेरा क्वेश्चन तो ऊपर वाला बन जाएगा, या ऐसा कि भाई ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, फिर मैं इसको बना के सॉल्व कर दूंगा। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने आपको पहले ही बता दिया कि इस एपी के अंदर भाई 50 टर्म है। 50 मतलब लास्ट वाली जो टर्म है वो 50 है। तो बेटा उसने ये जो 106 है ये लास्ट टर्म है, तो ये कौन सी टर्म होगी? ये बेटा 50वीं तो टर्म होगी। लास्ट उसने बोला कि भाई ये लास्ट टर्म जो है, उसने बोला भाई लास्ट टर्म जो है वो 106 है, वो 106 है। तो बेटा लास्ट टर्म कौन सी होगी? उस एपी के अंदर 50 टर्म है ना, तो 50वीं टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी। बस मेरा काम हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थर्ड को मैं क्या लिखूंगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस का 47d इज इक्वल टू माइनस का 94। माइनस से माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47 एंड d इज इक्वल टू 2। किसी में भी पुट कर दीजिए। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। a प्लस 4 is equal to 12 and a is equal to 12 minus 4, a is equal to 8। a आ गया मेरे पास, d आ गया मेरे पास। कौन सी टर्म पूछी है उसने पूछी है बेटा 29। सो 29th टर्म क्या होगी? 2 कैसे आया बेटा? 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94 होता है। डायरेक्ट मैंने काट दिया।
ये आया था ना मेरा d इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47, तो 47 वन जा 47 और 47 टू जा 94। अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा, आपको अभी कह रहे मेरे को तो 47 का टेबल नहीं आता, तो आप इसको फिर क्या कर सकते हो, आप इसको जो है फिर बेटा किसी छोटे नंबर से काटो। पहले इसको किससे काटोगे, आप देखो कि 47 जो है 47 जो है ये कौन से टेबल में आएगा। ये 47 जो है ये जो है बेटा आप देखो 2 में तो नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा एंड 7 में भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 की अगर हम बात करें 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, ठीक है, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, और 13 की अगर बात करें 13 में भी नहीं आएगा, और 14 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, ये किसी में नहीं आएगा। हाँ, ये किसी में नहीं आएगा क्योंकि वो नंबर ही जो है वो नंबर ही जो है आपका इस तरीके। 16 की अगर हम बात करें 16 में आ जाता लेकिन बच गया। 17 की अगर बात करें 17 में भी नहीं आ रहा, और 18 की अगर हम बात करें 18 में भी नहीं आएगा। 19 की अगर मैं बात करूं 19 में भी नहीं आ रहा, किसी में नहीं आएगा बेटा। ये डायरेक्ट आपको 47 से ही काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 47 बन जा 47 और 47 टू जा 94 अभी आ गया। अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 29 को मैं क्या लिखूँगा, a प्लस 28d, एक कम लिखेंगे तो 8 प्लस 28 इंटू में d मेरा कितना आया है 2, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2, तो 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 2 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। तो 29 टर्म जो है वो इस एपी की वो क्या है, 29 टर्म जो है वो इस एपी की वो है बेटा 64। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आएगा बेटा एग्ज़ाम में। अब आप जो है अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 उसने बोला इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4 and -8। थर्ड टर्म जो है वो 4 है, नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। आप मुझे बस पहले इन दोनों चीज़ों से ए और डी निकाल के दिखाइए, बाकी उसने जो बोला है वो हम बाद में कर लेंगे। आप बस मुझे ए और डी निकाल के दिखाइए, इससे ए और डी कैसे निकलेगा। हो गया, बताइए ज़रा क्या है इसके अंदर। ए कितना आया है, ए आया है 8 और डी आया है अच्छा डी आया -2। आपने ए निकाल लिया, आपने डी निकाल लिया एलिमिनेशन से सॉल्व करके इसको। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। विच टर्म बोला उसने, तो मैं आपको अभी ऊपर बताया जब भी वो विच टर्म बोले मतलब मुझे एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसने बोला इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी ये बताइए। विच टर्म जब भी बोले एन निकालना है, तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, डी है बेटा -2, तो 0 इज इक्वल टू इसको यहाँ पे ले आएंगे। सबसे पहले बात तो 8 को इधर ले आइए, -8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -2, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। -8 इज इक्वल टू -2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो फिफ्थ 4 + 1 इज इक्वल टू एन। तो फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, फिफ्थ टर्म जो है वो इस एपी की वो जो है क्या होगी बेटा, वो जो है आपकी ये होगी 0। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल करेंगे। अब देखिए
ये अब बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, ये 4 से लेके सारे क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, ये एक्सिस वाला और ये इक्वेशन वाला, ये सब इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहा है इफ़ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीज्ड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ, बस उसने जो भी बेटा उसने बोला है ना, बस उस चीज़ को आपको लिखना है। उसने ये बोला है कि किसी एपी की 17वीं जो टर्म है ना, वो जो है उसकी 10th टर्म जोन सी भी है उससे 7 ज़्यादा है, ये उसने बोला है। दोबारा से समझ लीजिए, क्या बोला उसने, 17वीं टर्म उस एपी की, कोई भी एक एपी है, अगर किसी एपी की 17वीं टर्म उसकी 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, एग्जिस्ट मतलब 7 ज़्यादा है। 10वीं टर्म जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर 10वीं टर्म जो है वो 50 है, तो 17वीं टर्म कितनी होगी बेटा, 57, 7 ज़्यादा होगी 10वीं टर्म से। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 10 जो टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। बस हो गया मेरा काम। इसको क्या लिखूँगा, a + 16d, इसको a + 16d, इसको क्या लिखूँगा, a + 9d + 7, ठीक है। इन दोनों को इधर ले आइए, a + 16d - a - 9d = 7। a से a काट दीजिए, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, ये आ जाएगा आपका 7d। 7d = 7, d = 7/7, इसको काट दीजिए, 1 आंसर। तो ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आता है कि ये टर्म इससे इतनी ज़्यादा है, ठीक है। शॉर्टर भी बोल सकता है बेटा वो, ठीक है, ज़्यादा में प्लस करते हैं, ठीक है, और शॉर्टर में बता बोले अगर वो कम है, ठीक है, तो कम में मैं माइनस करता। अभी उसने ज़्यादा बोला तो इसलिए मैंने प्लस किया कि भाई 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। अगर वो कम बोलता तो वहाँ पे बेटा फिर माइनस का साइन आता। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से भी आता है और कम से भी आता है, ठीक है जी।